गर्भ व्याकरण शरीर। देखिए नंबर 3 यहाँ पे अग्नि सोम वायु सत्वरजतम पंचेंद्रियाणी भूतात्मा इति प्राण। ठीक है, द्वादश प्राण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसी को द्वादश प्राणी बोला जाता है कि यहाँ पे प्राण अवस्थित है। कहाँ पर? अग्नि सोम वायु। अग्नि का मतलब क्या है? यहाँ से अग्नि फॉर पित्त, सोम फॉर कफ, वायु फॉर वात। ठीक है, अग्नि सोम वायु। नेक्स्ट वन इज द सत्वरजतम। अग्नि सोम वायु सत्व रज एंड तम। उसको क्या कह रहे हैं हमारे को? पंचेंद्रियाणी, पांच इंद्रियां, और भूतात्मा। भूतात्मा किसको कहते हैं? जीवात्मा को। यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो? द्वादश प्राण इनको बोला गया है। याद रखना, त्रिदोष त्रिगुण पंचेंद्रिय प्लस आत्मा। अब कह रहे हैं हमारे पास त्वचा के बारे में बता रहे हैं, त्वचा कैसे बनती है और त्वचाएं कितनी होती हैं। तस्य खलवेपम प्रभृतस्य शुक्र शोणितस्य अभिप्रपच्यमानस्य शीरम एवं संतानिका सप्तत्वचा भवन्ति। वो कह रहे हैं शुक्र और शोणित का जब आपस में संयोग होता है, उसके बाद जिस प्रकार दूध को गर्म करने पर दूध के ऊपर मलाई आती है ना, संतानिका इज द सोनी पर मलाई। उसी प्रकार त्वचाएं का, शरीर में त्वचाओं का निर्माण होता है, और ये त्वचाएं हैं 7 प्रकार की हैं। ठीक है, सप्त त्वचा भवन्ति। और ब्रैकेट में लिख रहे हैं षट त्वचा, कुछ 7 छह भी बोलते हैं। कौन से त्वचाएं बोलती हैं? आचार्य जग ने त्वचाएं 6 मानी है। ठीक है, देखो त्वचाएं क्या है वो। प्रथम त्वचा का क्या नाम है? अवभासनी। तासाम प्रथम अवभासनी नाम। प्रथम त्वचा का क्या नाम है? अवभासनी। तो यहाँ पे क्या होगा? सर्वान वर्ण अवभास्यति। जो भी वर्ण है, हम पढ़कर आए 4 प्रकार के वर्ण बोले हम, है ना। कृष्ण वर्ण, श्याम वर्ण, गौर श्याम, कृष्ण श्याम। तो जो वर्ण है, वो सारे वर्णों को प्रकाशित करने वाली कौन सी त्वचा है? वो त्वचा है अवभासिनी। तासाम प्रथम अवभासिनी नाम सर्वान वर्ण अवभास्यति पंच विधाम च छाया प्रकाशति। और तो और 5 प्रकार की छाया का भी प्रकाशित करने वाली यही त्वचा होती है। नेक्स्ट देखिए, साब्रीही, इसका साइज कितना है? जो प्रथम अवभासिनी त्वचा है, इसका साइज क्या रहेगा? साब्रीही अष्टादश भाग प्रमाणा। अष्टादश मतलब 18। ठीक है, जितना व्रीहि का साइज होता है उसका 1/18 पार्ट। ठीक है, साब्रीही अष्टादश भाग प्रमाणा। सिद्धम पदम कंटक अधिष्ठान। और तो और इस त्वचा में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं अगर हुए तो? सिद्धम और पदम कंटक। फिर से देखो, प्रथम त्वचा का नाम क्या है? अभासिनी। ये क्या करती है? इसका फंक्शन क्या है? सर्वान वर्णान अवभास्यति। ठीक है, 5 प्रकार की छाया का प्रकाशन भी करती है, पंचविधाम छाया प्रकाश्यति। साब्रीही अष्टादश भाग प्रमाणा सिद्धम पदम कंटक अधिष्ठान। नेक्स्ट वन इज सेकंड त्वचा, द्वितीय लोहिता। सेकंड त्वचा का नाम है लोहिता। इसका साइज क्या है? व्रीहि षोडश भाग प्रमाण। व्रीहि का षोडश मतलब 1/16। ठीक है, 1/16 इसका साइज है। किसका? व्रीहि का। और अगर इस पे व्याधियां हुई तो कौन सी व्याधियां होती हैं यहाँ पर? तिल, कालक, नेच्छ, व्यंग। ठीक है, जो तिल होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, नेच्छ, व्यंग, ब्लेमिशेस, ये सब कहाँ पे हो रहे हैं? ये द्वितीय त्वचा में होते हैं। कहाँ पे? लोहिता में। तृतीय त्वचा का नाम क्या है? श्वेता। तृतीय श्वेता नाम, यहाँ क्या है? इसका साइज क्या है? तृतीय श्वेता नाम व्रीहि द्वादश भाग प्रमाण। व्रीहि किसको कहते हैं? ठीक है, व्रीहि के 1/12। ठीक है, जितना व्रीहि का साइज है उसका 1/12 इसका साइज है। व्रीहि द्वादश भाग प्रमाण। चरम दल अजगल्ली मशक अधिष्ठाना नाम। यहाँ पे रोग कौन कौन से होते हैं? चरम दल रोग, अजगल्ली और मशक। ये कौन सी वैद्य कहाँ पे हो रही है? तृतीय त्वचा, जिसका नाम क्या है? श्वेता। चौथी वाली का नाम होता है ताम्रा। चतुर्थी ताम्रा नाम व्रीहि अष्टभाग प्रमाण। चौथी ताम्रा है जिसका साइज कितना है? व्रीहि का 1/8। व्रीहि अष्टभाग प्रमाण। यहाँ पे व्याधियां हो रही हैं विविध किलास कुष्ठ अधिष्ठान नाम। किलास रोग और कुष्ठ रोग जो होता है चौथी ताम्रा त्वचा में होता है। पंचम वेदनी, 5वीं त्वचा का क्या नाम? वेदनी। पंचम त्वचा का नाम वेदनी है, जिसका साइज कितना है? 1/5। वो व्रीहि। ठीक है, व्रीहि पंचभाग प्रमाण। कुष्ठ विसर्प अधिष्ठान नाम, कुष्ठ और विसर्प रोग होता है। याद रखना, 4th और 5th में कंफ्यूज मत होना। चौथी में कुष्ठ क्लास के, 5वीं में कुष्ठ विसर्प के भी।
नंबर 4 में के, नंबर 5 में के भी, कुष्ठ क्लास, कुष्ठ विसर्प। नेक्स्ट देखिए षष्ठी। षष्ठी रोहिणी को बोला जाता है। षष्ठी रोहिणी नाम व्रीहि प्रमाण, इसका साइज क्या है, व्रीहि जितना इसका साइज है। यहाँ पे व्याधियां कौन कौन सी होती हैं, ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपत, गलगंड। ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपत और गलगंड। लास्ट वन इज सप्तमी, मांसधरा। ठीक है, सप्तमी का नाम मांसधरा क्यों है, जो लास्ट त्वचा है मांसधरा, वो मांस धातु के साथ मिली होकर रहती है। ठीक है, नीचे मसल्स है, मसल्स के ऊपर स्किन है, तो इसलिए जो लास्ट वाली है वो मांस धातु के साथ मिली हुई है, इसके लिए इसका नाम मांसधरा है। व्रीहि द्वय प्रमाण, ये मोटी होती है, इसका साइज कितना है, ट्वाइस ऑफ व्रीहि। इसका साइज रहता है व्रीहि का डबल, व्रीहि द्वय प्रमाण। बगंदर, विदृति, अर्श, अधिष्ठाना नाम। बगंदर, विदृति और अर्श का अधिष्ठान है ये त्वचा। याद रखना सप्तमी का साइज मोटा होने के कारण आचार्य शारंगधर ने इसका नाम क्या दिया, आचार्य शारंगधर ने इसको बोला स्थूला। आचार्य शारंगधर ने इसका नाम रखा स्थूला। तो उसके बाद देखो नंबर 5, कला के बारे में बता रहे हैं। कला को क्या कह रहे हैं, कला खलवपी सप्तवंती धातु आश्य अंतर मर्यादा। धातु और आश्य के अंतर जो मर्यादा है उसको कला कहा जाता है। क्या मतलब है इसका, मतलब कि जो धातु और आश्य दोनों को अलग कर रही है। ठीक है, आश्यों को बीच में जो धातुएं पड़ रखी हैं, ठीक है, दोनों को जो डिफरेंशिएट कर रही है, जो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है, उसको कला कहा जाएगा। धातु आश्य अंतर मर्यादा इसको कॉल्ड एज कला। जो कोई लिमिट डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन है, दो चीजों को डिफरेंशिएट कर रही है, उसको क्या कहते हैं, उसको कला कहते हैं। क्या कह रहे हैं चारे हमारे को यहाँ पर, यथा ही सार काशेषु सिद्धमानेषु दृश्यते तथा ही धातु मासेषु सिद्धमानेषु दृश्यते। वो कह रहे हैं यथा ही सार काष्ठेषु सिद्धमानेषु दृश्यते, जिस प्रकार लकड़ी को काटने से, काश कहते हैं लकड़ी को, ठीक है, जिस प्रकार लकड़ी को काटने से उस पेड़ का सार दिखाई देता है। ठीक है, यथा ही सार, सार दिखाई देता है कैसे, सिद्धमानेषु काटने से, किसको, काष्ठ को। उसी प्रकार तथा ही धातु मासेषु सिद्धमानेषु दृश्यन्ते, उसी प्रकार मांस को काटने से धातु दिखाई देती है। ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, पूछता एग्जाम में किसके लिए है। आगे देखिए, अब कला की डेफिनेशन बता रहे हैं क्या है। स्नायु भी प्रतिछन्नान संततात जरायुनाम श्लेष्मणाम वेष्टितांच अपि कला भागसु तान विदु। स्नायु के द्वारा जो कवड़ हो, ठीक है, स्नायु के द्वारा कवड़ है, संततात जरायु नाम, उसके ऊपर एक जरायु की लेयर भी है, और तो और श्लेष्मा नाम वेष्टित चपी, श्लेष्मा भी इसके ऊपर वेष्टित है, इसी को कला कहा जाता है। तीनों याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है एग्जामिनर। स्नायु भी प्रतिछन्नान संतता जरायु नाम श्लेष्मा नाम वेष्टिताम च अपि कला भागसु तान विदु। बुद्धिमान लोग इसको कला बोलते हैं। अब त्वचाएं, सॉरी, कलाएं, कलाएं 7 होती हैं, कौन कौन सी, मांसधरा, रक्तधरा, मेदधरा, श्लेष्मधरा, पुरुषधरा, पित्तधरा एंड शुक्रधरा कला। ठीक है, फर्स्ट वन इज द मांसधरा कला। तो क्या कह रहे हैं प्रथम कला के बारे में, श्लोक नंबर 8 देखिए। तासाम प्रथमा मांसधरा नाम, जो प्रथम धरा है उसका नाम मांसधरा कला है। यस्य मांसकता नाम शिरा स्नायु दमनी स्रोतसाम पकानाम भवन्ति। और ये जो मांसधरा कला है, इससे मांसधरा नाम, तो ये जो मांसधरा कला है, इसमें क्या है, सिरा स्नायु धमनी और स्रोतस, प्रतान कहते हैं शाखाओं को, ब्रांचेस को, इसमें सिरा स्नायु धमनी और स्रोतस, इनकी ब्रांचेस दिखाई देती हैं। प्रथम का नाम मांसधरा कला है, इसमें क्या मिलता है, सिराएं, धमनी, स्रोतस, इन सब की ब्रांचेस इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट द्वितीय, सॉरी, पहले मास्टर के बारे में और डिटेल देखिए। ये इतना सा याद रखना, पूछता डायरेक्ट एग्जामिनर भी पूछ लेता है, सिरा स्नायु धमनी स्रोतसाम प्रताना भवन्ति किसके लिए,
उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, यथा विस्मृणालानि विवर्धन्ते समन्तत भूमोपंक उदकस्थानी तथा मांसा सिरा हृदय। मतलब कि जिस प्रकार से क्या, विस्मृणालानि विवर्धन्ते समन्तत, विष किसको बोलते हैं, मृणाल किसको बोलते हैं, मृणाल बोला जाता है जो कमल नाल होती है, ठीक है। बीसी बीसी को बोला जाता है जो कमल की स्टेम होती है। वो कह रहे हैं जिस प्रकार ऊपर से कमल की स्टेम दिखाई देती है लेकिन नीचे कीचड़ के अंदर कमल की रूट्स होती हैं, उसी प्रकार मांस धातु में सिराएं, स्नायु और धमनी ये सब रहते हैं। भूमो पंक उदक स्थानी तासा मासा सिरा हृदय, उसी प्रकार मांस में सिरा रहती हैं। जिस प्रकार भूमि में ऊपर कीचड़ के नीचे क्या रहती हैं, पानी में कमल की रूट्स रहती हैं। नेक्स्ट देखो, द्वितीय कला है इधर रक्तधरा कला। द्वितीय रक्तधरा कला, इसके लिए क्या कह रहे हैं, मांसस्य अभ्यंतरश्च, दूसरी रक्तधरा कला है, ये कहाँ रहती है, मांस तत्व के अंदर रहती है, ठीक है, मांस के अंदर रहती है। इसे रक्तधरा कला कहते हैं। श्याम शोणित विशेषश्च शिरा यकृत प्लीहात भवन्ति, इसमें स्पेसिफिकली शोणित रहता है। और ये क्या कहती है, ये जो रक्त कला है इसकी स्पेसिफिक लोकेशन बता रहे हैं, क्या है, सिरासु यकृत प्लीहानु भवन्ति, ठीक है। ये रक्त कला है स्पेशली सिराओं में, यकृत में और प्लीहा में होती है। वेरी इजी है ना, क्या लोकेशन है इसकी, सिरा यकृत प्लीहा। अब इसके लिए एग्जांपल क्या दे रहे हैं, वृक्ष तद्धिता अभिप्रहतात शीरिणी क्षीरम स्रवेत, जिस प्रकार शीरी वृक्ष को, मतलब कि जो दूध वाले पेड़ होते हैं जिनको काटने से दूध निकलता है, जिस प्रकार शीरी वृक्षों को काटने पर उनमें से क्या होता है, शीर का स्राव होता है, ठीक है, शीरम स्रवेत। उसी प्रकार मांसादेव, सिमिलरली ऐसे ही मांस को काटने से बीच से खून निकलता है, शताशक्तरम शोणितम प्रसज्यते, इमीडिएटली ब्लड ओजिंग होती है। रेफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट। तृतीय मेधरा कला, तीसरी कला का नाम क्या है, थर्ड वन कला इज मेधरा कला। इसके बारे में क्या कह रहे हैं, मेधो ही सर्वभूता नाम उदस्थ अणुस्थीषु च महत्सुच मज्जावंती। अब ये मेध बता रहे हैं रहता कहाँ पे है, मेध की लोकेशन बता रहे हैं, याद रखना, बड़ी बार क्वेश्चन आया ये एग्जाम में, 2022 में भी क्वेश्चन आया था ये। मेध की लोकेशन क्या है, मेधो ही सर्वभूता नाम, जितने भी प्राणी हैं उनमें मेध की लोकेशन है उदरस्थ अणुस्थीषु च, उदर में, उदर किसको बोलते हैं, एब्डोमन। मेद की लोकेशन क्या है, एब्डो, उदर और अणुअस्थि जो छोटी बोंद है, उदर में और छोटी बोंद में, स्मॉल बोंद में मेद रहता है। और तो और याद रखना, महक सस्तु च मज्जा, फिर लॉन्ग बोंद में क्या रहेगा, जो लॉन्ग बोंद रहती हैं उनमें मज्जा रहती है, स्मॉल बोंद में और उदर में मेद रहता है, जो लॉन्ग बोंद रहेंगी उसमें मज्जा रहेगी, महतस्तु च मज्जा भवन्ति, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक बात याद रखना, इसी के साथ लिख लेना, सरक्त मेद, ठीक है। ये जो आगे हम पढ़ेंगे, ये जो मेद रहता है उदर उदर में और अनुअस्थियों में, मेद रक्त के साथ मिलके रहता है, सरक्त मेद, सिर्फ मेद नहीं मिलेगा, रक्त के साथ मिलेगा, रक्त के साथ ही मेद रहता है हमेशा। और लोंग बोंद में महत अस्थि, मतलब बड़ी बोंद में महत अस्तु जब मज्जा बनती, वहां पे मज्जा रहेगा। उसके बाद देखिए, स्थूल स्थिषु च विशेषण मज्जा, तो अंतराश्रित, वो कह रहे हैं स्थूल अस्थियों में मज्जा रहती है। फिर ऊपर वाले को डिटेल में नीचे बता रहे हैं फिर से, फिर कह रहे हैं अथ इतरेशु सर्वेशु सरक्तम मेद उच्यते, और इसके अलावा यहाँ पे भी मेद मिलेगा, ठीक है, सिर्फ मेद नहीं होता, रक्त के साथ मिला हुआ ही होता है, सरक्त मेद उच्यते, ठीक है।
क्या कह रहे हैं नीचे वो, स्थूल अस्थिषु विशेषण मज्जा भवन्ति, स्थूल लॉन्ग बोन्स में मज्जा रहती है, अथ इतरेषु, इतर मतलब इलावा, लॉन्ग बोन्स के अलावा कहीं पे भी क्या रहेगा, मेद रहेगा, अकेला मेद नहीं रहेगा, सर्वेषु स्वरक्तम, स्वरक्त मेद रहता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वसा, वसा को क्या कहेंगे फिर, अब वसा की परिभाषा यहाँ पे बता रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, शुद्ध मासस्य य स्नेह सा वसा पर कीर्तिता, क्वेश्चन इस प्रकार से था, शुद्ध मास के स्नेह भाग को क्या बोला जाता है, वसा मज्जा स्नेह कुछ, ठीक है, शुद्ध मास से य स्नेह, जो मास तत्व का शुद्ध भाग है, ठीक है, शुद्ध मास से य स्नेह वसा पर कीर्तिता, शुद्ध मास के स्नेह भाग को क्या बोलते हैं, वसा। नेक्स्ट वन इज द चतुर्थ कला, कौन सी कला है चतुर्थ, इज द श्लेष्मधरा कला, कहाँ रहती है ये, सर्व संधिषु प्राण भवंती, शरीर की सारी संधियों में रहती है, क्या, चौथी कला श्लेष्मधरा कला, संधियों में रहेगा श्लेष्मधरा कला। अब इसके लिए एग्जांपल क्या बता रहे हैं, स्नेहा भक्ते यथा यक्षे चक्रम साधु प्रवर्तते, वो कह रहे हैं जिस प्रकार टायर होता है जैसे, है ना, टायर के सेंटर एक्सिस में ऑयलिंग कर दी जाए तो वो जो टायर होता है इजीली मूवमेंट कर पाता है, स्नेहा व्यक्त यथा यक्षे, अक्ष कहते हैं एक्सिस को, ठीक है, चक्रम साधु प्रवर्तते, जो चक्र होता है वो इजीली चल पाता है, उसमें जो रुकावट आ रही होती है वो सब गायब हो जाती है, उसी प्रकार संधियों में भी यही श्लेष्म कला रहती है, जिसके कारण संधियां इजीली आकुंचन प्रसारण आदि क्रियाएं करती रहती हैं, संधियों साधु वर्तनते संश्लिष्टा श्लेष्मणाम तथा। नेक्स्ट वन देखियो, पंचमी इज द पूरी तरह कला, पंचमी पूरी तरह नाम, क्या लोकेशन है इसकी, या अंत कोष्ठ मल्ल विभज्यते पक्वाश्यते तथा, पंचम इज द पूरी तरह कला, ये क्या कर रही है, मल्ल विभज्यते, मल का विभाजन करने वाली, कहाँ पे, पक्वाश्य में रहकर, पूरी तरह कला का लोकेशन है पक्वाश्य, ये पक्वाश्य में रहती हुई मल का विभाजन करती है, इसका मतलब क्या है, मल का विभाजन करेगी, मतलब जो मल है उसको अलग करता है, और जो मल का एब्जॉर्प्शन होकर न्यूट्रिशनस पार्ट रहेगा, ठीक है, उसको ब्लड में भेजने वाला होता है, पंचमी इज द पूरी तरह कला। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, यकृत स्वंतात कोष्टम च तत् आंतराणि समाश्रिता उंडकस्थ विभजते मलम मलद्रा कला, पूरी तरह कला के लिए इन्होंने बोला कि ये कहाँ रह रही है, कोष्ठ के अंदर रहती हुई मल का विभाजन करती है, कोष्ठ में भी कहाँ पे, पक्वाश्य में, ठीक है, पक्वाश्य में रहकर मल का विभाजन कर रही है। नेक्स्ट लाइन में मलधरा कला के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, मलधरा पूरी को बोला जाता है, तो क्या कह रही हैं, यकृत समन्तात कोष्ठम, कोष्ठ के पास कहा उन्होंने, यकृत के पास, ठीक है, यकृत के पास कोष्ठ में, और तथा आंतराणी, और तो आंतर में, ठीक है, यकृत के पास कोष्ठ में और आंतर में रहती है ये, और कहाँ पे, और डिटेल में बता रहे हैं, उंडुक स्तंभ, उंडुक के पास, ठीक है, उंडुक किसको बोलते हैं, सिक्कम को, हाँ, उंडुक के पास रहती हुई, ठीक है, मल का विभाजन कर रही है। अब इतना सा याद रखना, अगर एग्जामिनर मलधरा कला पूछता है तो वहां पे लिख देना, इसके लिए आ रहा है यकृत समन्तात कोष्ठम तथा आंतराणी समाचिता उंडुकस्थ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन इज द पितृतरा कला, षष्ठी कला पितृतरा कला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पितृतरा कला नंबर 18 में षष्ठी पितृतरा कला। सिक्स्थ वन इज द पितृतरा कला, चतुर्विध अन्नपान अमाश्यात, ठीक है, चतुर्विध अन्नपान माश्यात परच्युतम पक्वाश्य उपस्थितम धारयति, इसका क्या मतलब है कि चतुर्विधम अन्नपान आश्यातात परच्युतम पक्वाश्य उपस्थितम, मतलब कि जो चार प्रकार का आहार, आहार चार प्रकार का ही होता है, अचित पीत लीड खादित, ठीक है, जो आमाशय में आएगा उस आहार को क्या करती है,
पक्वाशय की ओर पहुंच जाने वाली होती है। प्रच्युत मतलब वहीं की ओर धकेलना, पक्वाशय की ओर लेके जाने वाली, ठीक है। जो बीच में है अमाशय और पक्वाशय के बीच में रहेगी, मतलब ये इसकी लोकेशन कहाँ पे रहेगी, अमाशय और पक्वाशय के बीच में रहेगी, ठीक है। अमाशय में जो आहार है उसको पक्वाशय तक लेके जाएगी। तो इस कला को क्या कहते हैं, षष्ठी कला, इट्स नेम इज पितृतरा कला। प्रच्युतम पक्वाशय उपस्थितम धारयति, ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट टू लास्ट ईयर में था शायद, ठीक है। वो हमारी पितृतरा कला। देखो जैसे सुश्रुत संहिता शरीर स्थान, तो शरीर से शरीर स्थान, शरीर में श्रेष्ठ सुश्रुत को बोला गया है। तो 11 से 12 क्वेश्चन तो आएंगे, हर चैप्टर में से सिंगल क्वेश्चन तो आना ही है, ज्यादा भी आ सकते हैं। आगे देखिए नंबर 19, आशित पीत खादित लीड़ कोशगतम निदाम तत् जीरति यथा कालम शोषितम पीत तेजस। जो भी 4 प्रकार का आहार खाया जाता है, आशित खादित पीत लीड़ कोश में जाता है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अग्नि उसका पाचन करती है। जीरति तत् जीरति, जीरति मतलब डाइजेशन, पाचन, यथा कालम जितना भी नॉर्मल टाइम लगता है पाचन होने के लिए, शोषितम पित्त तेजस। लास्ट कला सप्तमी शुक्रधरा, लास्ट कला शुक्रधरा कला, इसके लिए क्या कह रहे हैं, या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी, सर्व प्राणियों में कंप्लीट बॉडी में रहती है, सर्व शरीर में रहती है ये कला, शुक्रधरा कला। अब इसके लिए क्या कह रहे हैं, यथा पयसी सर्पिशु गुड़ इक्षु रस यथा, जिस प्रकार पयस कहते हैं दूध को, पयसी कहते हैं दूध को, जिस प्रकार दूध में सर्पी रहता है, ठीक है, इक्षु में गुड़ प्रेजेंट रहता है, शरीरेषु तथा शुक्रम नराणाम विद्यात विषकवर, उसी प्रकार कंप्लीट बॉडी में शरीर में शुक्र रहता है। अब इसके लिए और डिटेल में बता रहे हैं, देखना नंबर 22 में, द्वय अंगुले दक्षिण पार्श्वे बस्ती द्वार से च अपयद। अब देखना लोकेशन क्या कह रहे हैं इसके लिए, शुक्र मार्ग की लोकेशन बता रहे हैं, द्वय अंगुले दक्षिण पार्श्वे, 2 अंगुल, ठीक है, दक्षिण पार्श्व मतलब राइट साइड, 2 अंगुल दक्षिण पार्श्व, दक्षिण राइट साइड, किसके राइट साइड, बस्ती द्वार से, जो बस्ती का द्वार है, ठीक है, उसके 2 अंगुल राइट में, 2 अंगुल दक्षिण पार्श्वे बस्ती द्वार से च अपयदे, और थोड़ा सा नीचे, बस्ती द्वार के 2 अंगुल राइट साइड में और थोड़ा सा नीचे, मूत्र स्रोत्र तथा शुक्रम पुरुष से प्रवर्तते, ठीक है, वहीं पर ही क्या रहता है, वहीं पर ही शुक्र का मार्ग है। फिर कह रहे हैं कि मूत्र सूत्र यथा शुक्रम पुरुष से प्रवर्तते, पुरुषों में जो मूत्र व स्रोत होते हैं, ठीक है, वहीं से ही शुक्र निकलता है, मतलब कि कॉमन ओपनिंग रहती है फॉर द मूत्र एंड शुक्र। अब इसमें आप देखिए, 2 अंगुले दक्षिण पार्श्व के साथ नंबर 1 लिखा हुआ है, तो नीचे देखो नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, अब वामे प्रत्यक्षम, ठीक है, टीकाकार बोलते हैं जिस प्रकार राइट साइड में है वैसे लेफ्ट साइड में भी होगा, दोनों साइड में होगा शुक्र का मार्ग, ठीक है। तो वो सेमिनल वेसिकल्स को ही बोला जाता है। आगे देखिए, अब शुक्र का प्रादुर्भाव कैसे होता है, ठीक है, कैसे डिस्चार्ज होगा, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, कृष्ण देह आश्रितम शुक्रम प्रसन्नम मनम सता। हमने पढ़ा कि शुक्र तो सारे शरीर में रहता है, तो वहां तक कैसे आ गया, उसका रीजन बता रहे हैं, कृष्ण देहम आश्रितम, सारे शरीर में क्या है, शुक्र आश्रित है। शुक्र प्रसन्न मन सदा, जब प्रसन्न मन रहता है, स्त्रीशु व्याय शतस्तपी, और स्त्री से विवाह करने पर हर्षात संप्रवर्तते, तो हर्ष के कारण शुक्र का प्रवर्तन होता है। तो शुक्र के प्रवर्तन का इकलौता एक कारण है हर्ष, याद रखना, ठीक है, हर्षात संप्रवर्तते। नेक्स्ट देखिए नंबर 24, अब यहाँ पे बता रहे हैं हमारे को कि गर्भिणी में ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी है ना, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, आर्तव नहीं दिखता है, तो वो आर्तव क्या करता है, वो यहाँ पे बता रहे हैं, आर्तव तो हर मंथ बनेगा ही बनेगा,
ठीक है, जो आर्तव होगा उसका निर्माण हर मंथ होगा, लेकिन वो आर्तव क्या करता है, आर्तव स्रोतस का अवरोध हो जाता है। गर्भकाल में आर्तव स्रोतस का अवरोध हो जाने के कारण वो आर्तव ऊर्ध्व गमन करेगा। ऊर्ध्व गमन करता हुआ क्या करेगा, वो अपरा का निर्माण करेगा। अपरा का निर्माण करने के बाद वो क्या करता है, आर्तव अपरा का निर्माण करने के बाद स्तनों की पुष्टि करने वाला होता है। ठीक है, ग्रहित गर्भानाम आर्तवहानाम स्रोतसाम, ग्रहित गर्भा में जब इम्प्लांटेशन हो गया उसमें क्या होता है, आर्तवहानाम स्रोतसाम वर्तमानी अवरुद्यन्ते गर्भेण, तो आर्तव स्रोत का मुख अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, आर्तवहानाम स्रोतसाम वर्तमानी अवरुद्यन्ते, आर्तव स्रोत का जो मुख रहता है वो अवरोध हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, तस्मात् ग्रहित गर्भाणाम आर्तवम न दृश्यन्ते, ग्रहित गर्भ की अवस्था में आर्तव नहीं दिखाई देता। तदस्त अध प्रतिहत ऊर्ध्वम आगतम परम, जिस कारण से आर्तव नीचे से बाहर तो नहीं आ पा रहा। ठीक है, ऊर्ध्वम आगपतम, ऊपर की ओर जाता है। च उपचयमान इतर अभिधीयते, तो ऊपर जाके क्या करता है, उपचय करता है। किसका उपचय करता है, उपचय करेगा अपरा का, अपरा का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। और जो बच जाएगा शेषम ऊर्ध्वम आगतम, जो बच जाता है वो क्या करता है, पयोदरा अभिप्रतिपद्यते। पयोदरा का क्या मतलब है, पयोदरा का मतलब है स्तनों का। ठीक है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करने वाला होता है वो, उसको प्रिपेयर करता है लैक्टेशन के लिए। तस्माद गर्भिणी पीन उन्नत पयोदरा भवंती, जिससे गर्भिणी के स्तन पुष्टों के स्तन उत्पन्न करने वाले होते हैं। नेक्स्ट आएगा, गर्भ में कौन सा ऑर्गन कैसे बनेगा, यकृत, प्लीहा, फुफ्फुस, उंडक, फेन। तो अभी के लिए इतना। ठीक है, ऑर्गेनोलॉजी स्टार्ट होगी यहाँ से, श्लोक नंबर 25। गर्भस्य यकृत प्लीहानो शोणित, जो वो क्या कह रही है कि गर्भ में यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति किससे होगी, यकृत प्लीहानो, डबल ओ लगा, मत दोनों के लिए बोल रहे हैं। यकृत प्लीहानो शोणित, जो मतलब कि जो यकृत है उसका निर्माण भी रक्त से होगा, और जो प्लीहा है उसका निर्माण भी रक्त से होगा। यकृत और प्लीहा इनकी फॉर्मेशन किससे हो रही है, रक्त से। नेक्स्ट वन आ जाता है, शोणित फेन प्रभव फुफ्फुस, फुफ्फुस कहते हैं लंग्स को, फुफ्फुस कहते हैं लंग्स को। फुफ्फुस की उत्पत्ति हो रही है शोणित के फेन भाग से, मतलब जो रक्त की फेन होगी, जो रक्त की झाग होगी, उससे डेवलपमेंट हो रही है किसकी, फुफ्फुस की। नेक्स्ट वन इज शोणित कीट प्रभवस्य उंडुक, और जो शोणित का मल भाग होगा, जो शोणित का मल भाग होगा उससे उत्पत्ति हो रही है उंडुक की। वेरी इजी। क्या क्या देखा हमने कि यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति हो रही है शोणित की। ठीक है, यकृत प्लीहा की उत्पत्ति किससे हो रही है, शोणित से। शोणित के फेन भाग से उत्पत्ति हो रही है फुफ्फुस की, और शोणित के मतलब रक्त के कीट भाग से किसकी उत्पत्ति हो रही है, उंडू की। उसके बाद क्या कह रहे हैं, असृज श्लेष्माश्चपि य प्रसाद परोमत तम पच्यमान पित्तेन वायुश्च अवदामति ततो अस्य अंतराणि जायन्ते गुद्द बस्ति देहिनम। अब यहाँ गुदा बस्ती आंत्र, इसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। ठीक है, गुद्द बस्ती आंत्र, इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या कह रहे हैं कि असृज श्लेष्माश्चपि प्रसाद परमत, मतलब कि असृज कहते हैं रक्त को और श्लेष्मा कहते हैं कफ को। असृज मतलब रक्त और कफ के प्रसाद भाग से। आगे सुनना मेरी बात पूरी। पच्यमान पित्त, पित्त इनको पकाता है, किसको पित्त पकाएगा, रक्त और कफ, इन दोनों को पित्त पकाएगा, पच्यमान पित्तेन। फिर क्या हो रहा है, वायुश्च अनुधावती, वायु इसका धावन करेगा, मतलब वायु इसको जहां जहां पे लेके जाएगा वहां वहां पे किसकी उत्पत्ति होगी, आंतर की, गुद की, बस्ती की। आंतर होलो स्पेस है, गुदा होलो होता है अंदर से, बस्ती इंटरनल से होलो रहती है। इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि असृज और श्लेष्मा इन दोनों का क्या कर रहा है, पित्त इनको पका रहा है, वायु इनका अवधावन कर रहा है, उस पे उससे उत्पत्ति हो रही है किसकी, गुदा और बस्ती की और आंत्र की। नेक्स्ट देखना जीवा।
जीवा से याद रखना कि जैसे हम, है ना, बातों बातों से किसी को मार देते हैं, है ना, अपने के शब्द ही ऐसे होते हैं, किसी को तोड़ देते हैं, तो जीवा मारक होती है। मारक, तो जीवा की उत्पत्ति होगी मारक, मतलब मांस, रक्त और कफ से। जीवा की उत्पत्ति होगी मांस, रक्त और कफ से। ठीक है, कफ शोणित मासा नाम सारो जीवा पर जाते। कफ, रक्त और मांस के सार भाग से जीवा की उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट देखिए 28, स्रोतस और पेशियां कैसे बन रही हैं। वो क्या कह रहे हैं, यथा ऊष्मना युक्तो वायु स्रोतासी धारते। वो कह रहे हैं कि उष्णता से युक्त वायु, मतलब कि उष्ण वायु क्या कर रही है, स्रोतसों का विदीर्ण करती हैं। मतलब कि उष्ण वायु ही स्रोतसों की ग्रोथ करने वाली रहती हैं। अनुपरिवेश्य पिचितम पेशी विभजते तथा, और वही वायु जब मांस में प्रवेश करती है, ठीक है, तो पेशियों को विभक्त करती है। वही वायु पेशी, मतलब कि अलग अलग मसल्स है, उनको कैसे बना रही है, वही वायु मांस में प्रवेश करती हुई पेशियों को विभक्त कर रही है। नेक्स्ट देखिए नंबर 29, स्नायु और आशय। स्नायु कैसे बन रहे हैं, बड़ा ही आसान है ये देखना। मेदस स्नेह आदाय सिरा स्नायु त्वात अनुप्यात। वो कह रहे हैं जो सिराएं हैं, ठीक है, मेद का स्नेह लेकर स्नायु में कन्वर्ट हो जाती हैं। मेदस स्नेह आदाय, ठीक है, मेद धातु से स्नेह प्राप्त करके। मेदस स्नेह आदाय, आदान मतलब लेना, मेद धातु से स्नेह प्राप्त करके सिरा स्नायु अप्यनुवाद, जो सिराएं हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्नायु में। सिराएं स्नायु में कन्वर्ट होती हैं कैसे, मेद धातु का स्नेह प्राप्त करके। नेक्स्ट देखो, सिरा नाम तू मृदुपाक स्नायु नाम कत्थखर। फिर सिरा और स्नायु में डिफरेंस क्या रहेगा, वो कह रहे हैं सिरा नाम तू मृदुपाक, सिराओं की डेवलपमेंट होते समय मृदुपाक होता है, और स्नायु की डेवलपमेंट होते समय खरपाक रहता है। सिरा नाम तू मृदुपाक, स्नायु नाम तू खरपाक। सिराओं की डेवलपमेंट होते समय मृदुपाक रहता है, और स्नायु की डेवलपमेंट होते समय खरपाक रहता है। मेद धातु से स्नेह लेकर जो सिराएं हैं वो स्नायु में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सिराएं कैसी बनी थी, जब मृदुपाक हुआ था। स्नायु का निर्माण कैसे होता है, जब खरपाक होता है। नेक्स्ट देखिए वृक्को। वृक्को किसको कहते हैं, किडनी को। ठीक है, वृक्क बोलते हैं किडनी को। तो वृक्क की उत्पत्ति कैसे हो रही है, रक्त मेद प्रसादात वृक्को, मतलब क्या इसका, रक्त और मेद धातु के प्रसाद भाग से। रक्त और मेद, इन दो धातुओं के प्रसाद भाग से वृक्क की उत्पत्ति हो रही है। वैसे भी किडनी का काम क्या रहता है, फिल्ट्रेशन करना, चाहे ब्लड हो चाहे कुछ भी हो, उसको फिल्टर कर रहा है। इसलिए बोल रहे हैं रक्त और मेद के प्रसाद भाग से उत्पत्ति हो रही है वृक्क की। नेक्स्ट वाली तो वृषण। वृषण दो होते हैं, टेस्टिकल्स को बोलते हैं। इसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, मांस अश्रिक कफ मेद, मतलब कि मांस, रक्त, कफ और मेद। ठीक है, हिंदी में वृषण के बारे में नहीं लिखा हुआ है नीचे, तो याद रखना, मांस अश्रिक कफ मेद, इनके प्रसाद भाग से वृषण की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, जीवा की उत्पत्ति हुई थी मरक से, मरक मांस, रक्त, कफ। अगर इसमें मांस, रक्त, कफ, मरक प्लस मेद ऐड कर दिया जाए, तो उस अगर मेद धातु आ जाए तो क्या बनता है, वृषण बनते हैं। नेक्स्ट बनता है हृदय। हृदय, हृदय पुंडरीक सदृशम हृदयम स्यात् अधोमुखम। ये जो हृदय है पुंडरीक के जैसा दिखाई देता है। पुंडरीक के जैसा दिखाई देने वाला हृदय है। पुंडरीक इसको बोलते हैं कमल के फूल को। पुंडरीक सदृशम हृदय, कमल के फूल के जैसा दिखाई देता है हृदय, स्यात् अधोमुख, लेकिन उल्टा है, इसका मुख नीचे की ओर है। जागृत विकसति स्वपतश्च
निमीलति। तो कह रहे हैं जागृत अवस्था में ये क्या है, विकसित रहता है, और स्वपतश्च निमीलति, और जब सोता है तो ये संकुचित हो रखा होता है। या फिर इसका ये भी मीनिंग होता है, जागृत विकसति का मतलब है इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दो क्रियाएं होती रहती हैं, दोनों ही मतलब रहते हैं इसके। ये रेफरेंस याद रखना, जागृत विकसति स्वपतश्च निमीलति। अब इसी में निद्रा के बारे में आ गया। क्यों निद्रा के बारे में है? उन्होंने कहा कि जब हृदय तम से आच्छादित होता है तो ज्ञान नहीं होता है। सारी दुनिया स्वपतच्ची हो जाते हैं लोग, तो भी अब इसी में इसलिए निद्रा के बारे में बता रही हैं। निद्रा तुम वैष्णवी, ये निद्रा है, इसको वैष्णवी बोला गया। वैष्णवी मतलब विष्णु की माया है। पापम अनुपदिश्यन्ति, मतलब क्या पापम उपदिश्यन्ति, पाप नहीं है, ठीक है। या स्वभावत एव सर्व प्राणिनो अभिसृविच्छति, ये स्वभाव से सभी प्राणियों को आती ही आती है। ये पूछता है तुमने किस क्या है, यह रेफरेंस याद रखना, यह स्वभावत एव सर्व प्राणिनो अभिसृविच्छति। नेक्स्ट देखो, तत्र सदा, तत्र यदा संज्ञवाहानि स्रोतासि तमोभूयिष्ठ श्लेष्मा प्रतिपद्यते। वो कह रहे हैं जब संज्ञ व स्रोतसों में, ठीक है, जो संज्ञा व स्रोतस है उनमें क्या होता है, तमोवुष्ट श्लेष्मा प्रतिपद्यते, तम से आच्छादित होते हैं क्या, संज्ञा व स्रोतस। जब ये संज्ञा व स्रोतस, तम तम कौन सा, सत्वरज तम वाला, ठीक है। जब ये संज्ञा व स्रोतस तम से आच्छादित होते हैं और कफ से, मतलब तम और कफ से आच्छादित हो जाते हैं, तम की प्रधानता और कफ की प्रधानता रहती है इनमें, तदा तामसी नाम निद्रा, जो निद्रा है जिसको तामसी निद्रा बोला जाता है, तदा तामसी नाम निद्रा संभवंती बोधिनी। वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, सप्रलय काले तमोभुजिष्ट आनाह सुनिशासु च भवति। तो इसको क्या कह रहे हैं, ये जो तामसी निद्रा है सप्रलय काले, अब यहाँ पे प्रलय काल का क्या मतलब है, मतलब कि ये प्रलय काल में आने वाली होती है। दम बढ़ गया, कफ बढ़ गया, नींद तो आती आती है, वैसे भी किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, वो इंसान सारा सारा दिन सोता रहता है। सप्रलय काले मतलब कि उसकी जब बुद्धि नष्ट हो चुकी है। सप्रलय काले तमोभुयिष्ठ अनाह सुनिशासु च भवति, ठीक है, वो दिन और रात दोनों समय सोता रहता है। नेक्स्ट देखना, रजोभुयिष्ठ नाम निमित्तम, रजोभुयिष्ठ मतलब जिसमें रज की प्रधानता हो, ठीक है, निमित्त कहते हैं हेतु को, रज की प्रधानता के कारण जो निद्रा है। रजोभुजिष्टम नाम निमित्तम सत्वभुजिष्टम नाम अर्धरात्रे, जो जिसमें रज की प्रधानता रहती है, नाम निमित्तम मतलब उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है किस समय नींद आती है, ठीक है। संधि और रखी है, इसको संधि करके तो ऐसे बनेगा ये, रजोभुजिष्टम नाम अनिमित्तम, म का मतलब होता है अ, ठीक है, म से अ ही बनता है, अलग करोगी कभी, बार बार बोलता हूं मैं। रजोभुजिष्टम नाम अनिमित्तम, क्या जो जिनमें रज की प्रधानता रहती है उनका नींद आने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। नेक्स्ट वन इज शतभुजिष्टम नाम अर्धरात्रे, जिनके शरीर में सत्व की प्रधानता रहती है उनको नींद आधी रात में आती है, नींद कम आती है। नेक्स्ट देखो, शीन श्लेष्मा नाम अनिल बहुला नाम, जिनके शरीर में कफ का क्षय हो चुका हो। अनिल बहुला नाम वात की प्रधानता हो। मन शरीर अभिसंतापी नाम, मन और शरीर में संताप होने के कारण च ना एव सविकारिणी भवति, उनको जो नींद आती है वो विकारी की निद्रा बोला जाता है, मतलब उनको नींद आएगी ही नहीं, ठीक है ना। च ना एव उनको नींद नहीं आएगी, अगर आती है तो उनको विकारी की निद्रा बोला जाता है। कहाँ क्या है? क्या पढ़ा निद्रा के लिए, फिर से देखना। निद्रा को वैष्णवी बोला गया,
अब नीचे इसका विमर्श देखना। निद्रा 3 प्रकार की होते हुए क्या बोलने हैं? एक तामसी निद्रा, दूसरी स्वाभाविक, तीसरी वैकारिक। स्वभावत एव सर्व प्राणिनाम अभिस्पृच्छति, मगर स्वभाव से सभी को नींद आनी ही आनी है। ठीक है ना? फिर क्या कह रहे हैं? तत्र यदा संज्ञा वाहानी श्रोतासी तमो भूयिष्ठ श्रेष्ठ में प्रतिबद्धते, जब ये संज्ञा वह तम और कफ से भर जाते हैं उसको तामसी निद्रा बोला जाता है। तथा तामसी निद्रा नाम संभवंती बोधिनी स प्रलय काले तमो भूयिष्ठ आनाह निशासु च भवति, उसको प्रलय काल वाली निद्रा बोलते हैं। तो इंसान दिन रात हर समय सोता ही रहता है। रजो भूयिष्ठा नाम अनिमित्तम, जिसमें रज की प्रधानता की हो, ठीक है, जिसमें रज की प्रधानता रहती हो उसको नींद आने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रहता है। अनिमित्तम सत्वभुजिष्ठा नाम अर्धरात्रे, जिनके शरीर में सत्व की प्रधानता है उनको आधी रात में नींद आती है। क्षीण श्लेष्मा नाम अनिल बहुला नाम, जिनके शरीर में कफ की अधिक अल्पता है, वायु की अधिकता है। मन शरीर अवितापी नाम, मन और शरीर में संताप है, उनको जो नींद आती है, जो नहीं आती या फिर उसको वैकारिक निद्रा बोला जाता है। 3 प्रकार की नींद पढ़ी हमने। सबसे पहले स्वाभाविक निद्रा पढ़ी, फिर तामसी पढ़ी, और नेक्स्ट वन इज वैकारिक निद्रा, तामसिक और स्वाभाविक। अब क्या कह रहे हैं कि नंबर हरित देखिए, हृदय चेतना स्थानम उत्तम सुश्रुत। वो कहते हैं कि कौन कह रहे हैं? धन्वंतरी जी कह रहे हैं। किस कह रहे हैं? सुश्रुत कह रहे हैं। हे सुश्रुत, ये जो हृदय है चेतना का स्थान है, हृदय चेतना का स्थान है, तमो अभिभूते तस्मिन अस्तु निद्रा विष्टि देहिनाम, जब वह तम दोष से व्यापक हो जाता है या तम गुण से व्यापक हो जाएगा। कौन? हृदय। तो सारे प्राणी सोते रहते हैं। निद्रा हेतु तम सत्व बोधने हेतु उच्यते, और जब सत्व गुण इसमें बढ़ता है तो जागते हैं। ठीक है, मतलब कि सोने का कारण तम है, जागने का कारण सत्व है। इसमें क्या कहना चाहते हैं, सुनना ध्यान से। स्वभाव एवं हेतु गरियान परिकीर्यते, तो इस हिसाब से जिसमें सत्व की प्रधानता है वो कभी सोए ना, हमेशा जागा रहे, और तम की प्रधानता वाला हमेशा सोता रहे, तो ऐसा नहीं है। निद्रा एक स्वाभाविक प्रोसेस है, नींद एक स्वभाव है, वो आनी ही आनी है। ठीक है, स्वभाव एवं हेतु गरियान परिकीर्यते, मतलब कि नींद एक स्वभाव है, उस स्वभाव से सबको आती है। लेकिन ऐसा है, जो इसमें तम की प्रधानता होती है वो सारा दिन सोता रहता है, ज्यादा सोता है, आलसी होता है। जो सत्व वाला होता है वो एक्टिव रहता है, जल्दी उठ जाता है। देखना क्या कह रहे हैं नंबर 36 में। कारणा नाम तू वैकल्य तमसाम अभिपरिवर्तिते अस्वपन अपि भूतात्मा प्रसुप्त इव च उच्यते। वो कह रहे हैं जब तम दोष से, ठीक है, तम से इंद्रियों की विकलता बढ़ जाती है तो ना सोने वाला भूतात्मा भी सोया है, ऐसा कहते हैं। मतलब कि जब तम दोष बढ़ जाता है, ठीक है, या तम गुण बढ़ जाता है, तम गुण बढ़े कारण जो सोता नहीं है उसको यही कहा जाता है कि ये सोया हुआ है, मतलब उसको ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। सर्व ऋतुषु दिवा स्वाप प्रतिषिद्ध अन्यत्र ग्रीष्मात, किसी भी ऋतु में दिन में नहीं सोना है एक्सेप्ट ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में दिन में सो सकते हैं। प्रतिषिद्धो अशो अपि, मतलब और कौन कौन दिन में सो सकता है? कौन कौन सो सकता है? बाल, वृद्ध, स्त्री, कर्षित, ठीक है, शत, शीन, मध्य, जिसने मद्यपान किया हो, नित्य यान ट्रैवलिंग करके आया हो, वाहनाम अध्वकरम परिश्रांत नाम थका हुआ हो, भुक्तवताम मेद स्वेद कफ रस रक्त क्षीण, जिसके शरीर में मेद का क्षय हो रखा हो, स्वेद क्षय, कफ क्षय, रक्त क्षय, रस क्षय, ठीक है, ये सब दिन में सो सकते हैं। च मुहूर्त दिवा स्वप्नम अप्रसिद्धम, मतलब एक मुहूर्त तक दिन में सोना इनके लिए प्रतिषेध नहीं है। कितना टाइम इनके लिए सोने के लिए बोला? एक मुहूर्त, मतलब कि 40 मिनट ही मैक्सिमम सोना है, इससे ज्यादा नहीं सोना। नेक्स्ट वन इज रात्रा वा अपि जागृत वताम, जो रात में जागा हो, जागृत काल अर्धम विच्छदे दिवा स्वप्नात्, रात में जितने टाइम तक जागे हो
उससे 50% टाइम ही आप दिन में सो सकते हो। अगर रात्रि में 3 घंटे जागे रहे तो इसका मतलब ये नहीं सारा दिन सोते रहना है, दिन में सोना है तो 1.5 घंटा ही सोना है मैक्सिमम। नेक्स्ट देखिए, विकृति ही दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न को विकृति बोला गया है। ठीक है, तत्र स्वपत अधर्म सर्वदोष प्रकोपश्च, और दिन में सोने से क्या हो रहा है, सर्वदोष प्रकोप। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, दिवा स्वप्न सर्वदोष प्रकोप। सर्वदोष प्रकोप का क्या मतलब है, वात पित्त कफ रज और तम। त्रिदोष में 3 दोष रहते हैं, सर्वदोष में रज और तम भी रहता है। दिन में सोने को सर्वदोष प्रकोप बोला गया, और सर्वदोष प्रकोप बोला गया। इससे कौन कौन सी व्याधियां होंगी दिन में सोने से, तद प्रकोपात काश श्वास प्रतिशाय शिरगौरव अंगमर्द रुचि ज्वर अग्नि दौर्बल्य भवंती। रात्रा वा अपि जागृतवताम वात पित्त निमित्तानाम एव उपद्रव भवंती। और रात्रि के समय जागने पर वात पित्त दोष बढ़ता है, वात पित्त वाले उपद्रव होते हैं। दिन में सोने से सर्व दोष प्रकोपित होता है। अब जनकाचार्य ने क्या बोला था, लिखना इसी के साथ। आचार्य ने कहा था दिवा स्वप्न करने से कफ और पित्त बढ़ता है, कफ पित्त बढ़ता है। ठीक है, आचार्य ने क्या बोला, सर्व दोष बढ़ता है। रात्रि जागरण से आचार्य ने कहा से सिर्फ वात प्रकोपित होता है। आचार्य शिष्य ने क्या कहा, वात पित्त दोनों बढ़ते हैं। तो चल थोड़ा सा पिछला रिवाइंड करते हैं। आचार्य ने कहा था कि दिन में सोने से स्निग्धता बढ़ती है। ठीक है, दिन में सोने से स्निग्धता बढ़ती है। स्निग्ध गुण किसका रहता है, वात पित्त कफ में से स्निग्ध रहता है एक पित्त का गुण। पित्तम ससने उष्ण तीक्ष्ण लघु विषम सरद्रवम। पित्त का गुण भी स्निग्ध होता है, और कफ का गुण भी स्निग्ध होता है। ठीक है, तो स्निग्धता बढ़ती है मतलब कफ और पित्त ये दो बढ़ते हैं, ऐसा कहा था उन्होंने। ठीक है, आचार्य सुश्रुत स्पेसिफिक बता रहे हैं, सर्वदोष पर को भी तो होता है दिन में सोने से, मतलब वात पित्त का प्रजप्रस्तम। रात्रि जागरण से आचार्य ने कहा था वात पर कुपित होता है, आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं वात और पित्त। ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, गलत मत करना, लिख लेना इसको। नंबर 41 देखो, निद्रा नाश के कारण। किन किन कारणों से निद्रा नाश होती है। निद्रा नाश अनिलात, शरीर में वायु बढ़ने के कारण। पित्तात, पित्त बढ़ा हुआ हो। मन संतापात, मन में कोई टेंशन चल रही हो या संताप हो। संभवंती अभिघातात, अभिघात हुआ है चोट लगने के कारण। पत्ते नीक परेशान में थी, इन कारणों से निद्रा नाश होती है, और इससे इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट इज निद्रा नाश की चिकित्सा बता रहे हैं। निद्रा नाश हो, अभ्यंग योग मूर्धना तेल निषेवनम, अभ्यंग करना है फुल बॉडी पर। गात्र से उद्वर्तन, उद्वर्तन करना है। जो अभितम संवाहनानि च, और तो और संवाहन करो, सहलाना है। ठीक है, शाली गोधूम पिष्ट अन्न पक्षैर, शाली चावल, गोधूम, पिष्ट पदार्थ, ये सब खाने के लिए देने हैं। भोजन मधुर स्निग्धम क्षीर मांस रसादि भी, और तो और खाने के लिए स्निग्ध रस का आहार। ठीक है, स्निग्ध स्निग्ध आहार, मधुर रस का आहार सेवन करवाना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, क्षीर मांस रस। रस विलेशनाम च विष्करणाम तथा वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मांस रस किसका खिलाना है, विलेश्य मांस और विष्किर मांस। विलेश 8 प्रकार का मांस पढ़ा था हमने, है ना, याद रखना ये। विलेश्य और विष्कर मांस का सेवन करवाएंगे। रस मांस रस किसका खिलाएंगे, विलेश्य और विष्कर। नेक्स्ट देखिए, द्राक्षा सीता इक्षु द्रव्या नाम उपयोग विवेच निशि, रात को सोते समय द्राक्षा सित इक्षु आदि द्रव्यों का प्रयोग करना है। उसके बाद देखिए, शयन आसन यानानी मनोज्ञानानी मृदुनि च, यहाँ पे भी सोना है। जो भी अपना सोने का एरिया हो वो कैसा होना चाहिए, जो मनपसंद हो। ठीक है, मैट्रेस अच्छा होना चाहिए, तो उससे नींद आ जाएगी। निद्रा नाश हेतु गुरुवित, निद्रा नाश की अवस्था में ये सब कर्म करने चाहिए।
अति निद्रा की चिकित्सा, जो बहुत सोता है, सारा सारा दिन सोता रहता हो, है ना। निद्रा अति योगम वमनम हितम संशोधनानि च, निद्रा का अति, निद्रा नाशे तु कुर्वीत, निद्रा नाश की अवस्था में ये सब कर्म करने चाहिए। अति निद्रा की चिकित्सा, जो बहुत सोता है, सारा सारा दिन सोता रहता हो, है ना। निद्रा अति योगम वमनम हितम संशोधनानि च, निद्रा का अति योग होने पर वमन कर्म करवाना है, संशोधन करें। लंघन रक्त मोक्षण मनोव्याकुलान, लंघन करो, रक्त मोक्षण करना है। और तो मनोव्याकुलानी, मनोव्याकुल मतलब टेंशन दो उसको, सोता रहेगा तो क्या करेगा, मनोव्याकुलानी च, टेंशन होगा तो नींद नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज द कफ मेद विषारता नाम रात्रो जागरण हितम, किन किन लोगों को रात्रि के समय जागना है। कफ मेद विषारता नाम, जिनके शरीर में कफ बढ़ा हुआ हो, मेद बढ़ा हुआ हो, किसी विष से पीड़ित हो, उनके लिए रात्रि जागरण हितकर है। दिवा स्वप्न त्रिट शूल हिक्का अजीर्ण अतिसारणाम च, और दिन में सोना है तो कौन कौन सो सकता है, यदि कोई तृष्णा से पीड़ित है, डिहाइड्रेशन हो रखा है, पानी पिला के सो सकता है। शूल होता हो, हिक्का, अजीर्ण, अतिसार, ये सब कंडीशन में दिन में सो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द तंद्रा। तंद्रा किसको कह रहे हैं, इंद्रियथेषु असंप्राप्ति गौरवम निर्मणा कलम। हम जागे हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। 2 से 3 खाना खाया, बहुत ज्यादा खा लिया, है ना, जितना खाना चाहिए था एक्स्ट्रा खा लिया। फिर 3 बजे का लेक्चर लगाने गए तो क्या होता है, समझ नहीं आता क्लास में कुछ भी, बस नींद आती रहती है, टीचर क्या बोलता है कुछ नहीं पता हमारे को। इंद्रिय अर्थेषु असंप्राप्ति, इंद्रियां अपने अर्थों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो रही, ठीक है। गौरवम, भारीपन लग रहा है, जम्बाई आ रही है बार बार, और क्लम हो रहा है। ये लक्षण याद रखना, एग्जामिनर पूछता है तंद्रा का लक्षण क्या है, जिम्बा क्लम बोथ ऑफ दिस चनन। इंद्रिय अर्थेषु असंप्राप्ति गौरवम जिम्बा क्लम, ठीक है, इसको क्या बोला, इसको तंद्रा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिम्बा, जिम्बा की डेफिनेशन बता रहे हैं क्या है, ठीक है। अब ऊपर उन्होंने कहा इंद्रिय अर्थेषु असंप्राप्ति गौरवम जिम्बाकलम, तो जिम्बा वर्ड पहले नहीं आया ना, नया वर्ड आया, तो स्टूडेंट्स को डाउट होगा जिम्बा क्या होता है, तो बता रहे जिम्बा क्या होती है। जिम्बा बोला जाता है पीतत्वम अनिल उच्छ्वास उद्वेशन विवृत आनंदम। पीतवम मतलब पीना, अंदर की ओर सांस लेना, किसका, अनिल का, वायु का, ठीक है। अंदर की ओर वायु ले जाते हुए पहले मुंह खोल के, अनिल उच्छ्वास, उद्वेशन विवृत आनंद, विवृत कहते हैं खोलना, आनंद किसको कहते हैं, मुख को, ठीक है। विवृत कहते हैं ओपन करना, मुख, मुख खोलकर अंदर की ओर सांस लेना, इसको क्या बोलते हैं, इसको जिम्बा बोला जाता है। यह मुंचती स नेत्र आश्रम स जिम्बा इति संकेतम, जिम्बा लेते समय क्या, कई बार आंखों से भी पानी आ जाता है, मुंचती स नेत्र आश्रम, इसको जिम्बा बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज द 50, देखिए कलम। कलम की डेफिनेशन क्या है, कलम होता है बिना काम किए थक जाना, कोई काम नहीं किया लेकिन थक गया, ठीक है। यो अनायास, यो अनायास, अनायास मतलब बिना काम किए हुए, अनायास श्रम देह प्रवृत्त श्वास वर्जित, बिना काम किए, ठीक है। श्रम मतलब थक जाना, अनायास श्रम देह प्रवृत्त श्वास वर्जित, लेकिन सांस नहीं फूलता। वर्कआउट करके थको तो उसमें सांस फूलता है, तो कलम में क्या रहता है, बिना काम के थक गए तो उसमें सांस कहां से फूलेगा, श्वास वर्जित, सांस नहीं फूल जाता है, इसको कलम बोला जाता है। कलम सहित इसी को कलम बोला जाएगा। विज्ञे इंद्रिय अर्थ प्रबाधक, और ये भी जो कलम रहता है इंद्रियों को अपने अर्थों से मिलने में बाधा उत्पन्न करने वाला रहता है। नेक्स्ट वन देखिए, आलस किसको बोला जाता है, आलस की डेफिनेशन क्या है, सुख स्पर्श प्रसंगित्वम दुख द्वेष लोलता, सिर्फ सुख देने वाली चीजें ही पसंद हो, सिर्फ सुख देने वाली चीजें ही पसंद आए, सुख स्पर्श प्रसंगित्वम, दुख द्वेष, जिन चीजों से दुख मिलता हो उनसे द्वेष करते हो, ठीक है। दुख, दुख द्वेष, दुख देने वाली चीजों से द्वेष करना। शक्तस्य च अपि अनुत्साह, शक्तस्य मतलब
शक्ति, शक्त का मतलब यहाँ पे शक्ति, बॉडी में कोई शक्ति ही नहीं है, मतलब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। अनुत्साह, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, ना ही उत्साह है कोई, ना ही शक्ति है, इसी को बोलते हैं आलस। ठीक है, किस चीज के लिए शक्ति, किस चीज के लिए उत्साह नहीं है? कर्म, कोई काम करने के लिए शक्ति नहीं है, उत्साह नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेजी, इसी को आलस बोला जाता है। सिर्फ सुख देने वाली पसंद चीजें पसंद आना, जिसमें काम करना पड़े, मेहनत लगे, उनसे द्वेष करना। तो याद रखना है सारी छोटी छोटी डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज उत्क्लेश। उत्क्लेश किसको कहते हैं? उत्क्लेशी अन्नम च निर्गच्छेत प्रत्येक ठीवी इतराम हृदय प्रपीडित हृदय पीड़िते च अस्य तम उत्क्लेशम विनिर्देशित। उत्क्लेश कहते हैं कि मुख में पानी आना, ठीक है, या फिर थूक से प्रेरित हुआ अन्न उत्क्लेशित हृदय को दुख देता है। उत्क्लेशी अन्नम ना निर्गच्छेत, मतलब कि हम जो भी खाना खा लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि खाना आहार बाहर को आ रहा है। उत्क्लेशी अन्नम ना निर्गच्छेत, लेकिन उसका वमन भी नहीं होता है, कंप्लीटली बाहर भी नहीं आ पाता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि बार खाना खा के कि बाहर आ जाएगा, है ना, मेरे को नोजियाटिक फीलिंग रहती है जो, है ना, नोजिया नहीं होता है, जस्ट फीलिंग ऑफ नोजिया, इसी को उत्क्लेश बोला जाता है, नोजियाटिक फीलिंग। उत्क्लेशी अन्नम ना निर्गच्छेत परसेखष्ठीवतम, एक्सेसिव स्लाइवेशन होना, इसी को उत्क्लेश बोला जाता है। इसमें लक्षण मिलता है हृदय पीड़ित। नेक्स्ट वन इज द ग्लानि। डेफिनेशन ऑफ ग्लानि इज वक्रे मधुरता तंद्रा हृदयोद्वेष्टन ब्रह्म, मुख मीठा मीठा रहता है, तंद्रा आलस, हृदयोद्वेष्टन ब्रह्म, ना च अन्न अभिकांक्षेत, और खाना खाने का मन नहीं करता है, इसको ग्लानि बोला जाता है। गौरव, भारीपन, इसकी डेफिनेशन क्या है? आर्द्र चरम आनंदम वायो गात्र अभिमन्यते, ऐसा लगता है जैसे बॉडी को गीली चमड़ी से कवर कर दिया गया हो, इसी को गौरवता बोला जाता है। नेक्स्ट इज दोषी प्रोडोमिनेंस। देखिए, मूर्छा, ब्रह्म, तम, निद्रा में कौन कौन से दोष रहते हैं? ऑलरेडी चरक संहिता सूत्र स्थान में पढ़कर आए थे हम, है ना, तो याद रखना फिर से। मूर्छा, पहली बात तो निद्रा में कौन सा दोष रहता है? निद्रा में दोष कौन सा रहेगा? कफ प्लस तम। ठीक है, जैसे याद किया था वैसे सुनो। निद्रा में दोष रहता है कफ और तम, ठीक है, निद्रा में रहता है कफ और तम। यदि इसके साथ वायु भी आ जाए, कफ और तम के साथ वायु आ जाए, तो नींद नहीं आएगी, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको तंद्रा। तंद्रा की कंडीशन में नींद नहीं आती है ना, निद्रा, कफ, तम और वायु, उसको उस कंडीशन में बोला जाएगा तंद्रा। अच्छा, इसमें से कफ निकाल दिया जाए, सिर्फ तम हो और तम के साथ पित्त आ जाए, तम प्लस पित्त, उसको कहते हैं मूर्छा। थोड़ी देर के लिए बेहोश होंगे, फिर से होश आ जाएगा। ठीक है, तम प्लस पित्त मूर्छा। फिर आता है भ्रम। भ्रम मतलब कंफ्यूजन होना, उसमें क्या रहता है? रज, रज चंचल होता है, रज पित्त प्लस वायु, है ना, वात पित्त प्लस रज, इसको कहते हैं भ्रम। बहुत आसान है। निद्रा होता है कफ और तम, तंद्रा में इसका वायु आ जाएगा, कफ प्लस तम वात इदिकल टू तंद्रा। मूर्छा में क्या रहता है? पित्त और तम, और भ्रम में रहता है वात पित्त और रज। नेक्स्ट देखिए 56, गर्भ की वृद्धि के विषय कारण बता रहे हैं कैसे है। गर्भस्य खलु रस निमित्ता मारुत आदमान्विता च परिवृद्धि। गर्भ की वृद्धि के विषय कारण है रस। एक तो रस था तो गर्भ की वृद्धि करती है, और तो और रस से मतलब है यहाँ पे अन्न रस, आहार रस, ठीक है, आहार रस और मारुत वायु, ठीक है, ये दो गर्भ की वृद्धि कर रहे हैं। तस्य अंतरे नाभि अस्तु ज्योतिस्थानम ध्रुवम समृतम, वो कह रहे हैं जो गर्भ है उसकी नाभि को ज्योतिस्थान बोला गया। ठीक है, नाभि को ज्योतिस्थान बोलते हैं, तो वो जो नाभि नाड़ी लगी रहती है, ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड लगी रहती है नाभि नाड़ी गर्भ से, उसके अंदर ज्योति है, वही वायु, वहीं से ही आहार रस सप्लाई होता है गर्भ को, वहीं से ही वायु जाती क्या करती है? गर्भ की ग्रोथ करती रहती है। गर्भ के नाभि के मध्य भाग में ज्योति स्थान है, वायु उसी स्थान को फूंकता है जिससे गर्भ का देह को बढ़ाता है, ठीक है, और वहीं पे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, आहार रस सारा।
59 देखिए, कुछ ऐसे पार्ट बता रहे हैं जो बर्थ से लेकर टिल डेथ उसका साइज उतना ही रहता है, उनकी ग्रोथ नहीं होती। कौन कौन? दृष्टि, रोमकूपश्च नावर्धन्ते कदाचन। दृष्टि, ठीक है, और रोमकूप, दृष्टि और रोमकूप, ठीक है, इनका साइज नहीं बढ़ता कभी भी। ठीक है, दृष्टि और रोमकूप ये हमेशा के लिए उतने ही साइज के रहते हैं। नावर्धन्ते कदाचन, हमेशा बढ़ने वाले अंग बता रहे हैं जो डेथ होने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। शरीरे क्षीण माने वर्धते द्वाविमोचता, ठीक है, दो ऐसी चीजें हैं कि चाहे बॉडी का क्षय होता रहे लेकिन फिर भी इनकी ग्रोथ होती ही रहती है। कौन कौन सी? स्वभावम प्रकृति कृत्वा नख केश इति स्थिति। नख और केश, नख और केश, ठीक है, मृत्यु तक चाहे क्षय होता रहे, चाहे बॉडी में कैटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होती रहे, बॉडी का क्षय होता रहे, लेकिन फिर भी नख और केश बढ़ते ही रहेंगे। अब प्रकृति के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे 61 में। सप्त प्रकृति भवन्ति, 7 प्रकार की प्रकृति रहती है। कौन कौन सी? दोष है पृथक, मतलब अलग अलग दोष है वात पित्त कफ की। द्विदोष है वात पित्त पित्त कफ कफ वात, और समस्ता त्रिदोष वात पित्त कफ तीनों रहे जिसमें सम अवस्था में। प्रकृति कैसे बनी? शुक्र शोनि संयोगे यो भवेत उत्कट। शुक्र शोनि का संयोग होने पर जिससे दोष की प्रधानता थी वही प्रकृति उस समय बन जाती है। क्या है? अब प्रकृति के लक्षण देखिए। तत्र वात प्रकृति, वात प्रकृति में क्या रहता है? प्रजागरूक, ठीक है, जो इंसानों का जागता रहेगा सोता कम है। शीत द्वेषी, ठंड से नफरत करता है। दुर्भग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दुर्भग, दुर्भग मतलब देखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। स्तेन, स्तेन कहते हैं चोरी करने वाला। मत्सरे नार्यो, मत्सरे नार्यो जो दूसरे से नफरत करता हो, द्वेष करता हो। गंधर्वचित्त, गंधर्वचित्त का क्या मतलब है? गंधर्वचित्त का मतलब है कि परफ्यूम लगा के रखना, गाना गाना, ठीक है, अपने आप को ज्यादा तैयार करके रखना है, ऐसा चित्त हो जिसका। स्फुटित चरण, पांव फटे होते हैं। अति रूक्ष, श्मश्रु केश नख, दाढ़ी मूछ बाल बहुत रूक्ष होते हैं। क्रोधी, गुस्सा बहुत करता है। और दंत नख भेदिच, ये किसके गुण हैं? वात प्रकृति के, मतलब कि नाखूनों को मुंह से खाने वाला। पित्त प्रकृति, और भी देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे। अधृति, अधृति मतलब उसमें पेशेंस नहीं होती बिल्कुल भी। किसमें? वायु प्रकृति वाले में पेशेंस नहीं होती। अधृति, फिर कह रहे हैं अदृढ़ सौहृद। अदृढ़ का मतलब क्या है? सौहृद मतलब मित्र या फिर उसके रिलेशंस, ठीक है, अदृढ़ अच्छे नहीं रहते उसके। फिर कृतज्ञ, किसी ने उसकी हेल्प की गई हो तो भूल जाता है, किसी के द्वारा की गई हेल्प कभी याद नहीं रखता। कृतज्ञ, कृच्छ परुछ दमनी तत प्रलापी, पतला होता है। परुष उसका शरीर रुक्ष होता है। दमनी तत प्रलापी, सारे शरीर में दमनियों का जाल दिखता है। और प्रलापी होता है, जोर जोर से बोलने वाला। नेक्स्ट वन है द्रुत गति अटनशील, चलता बड़ी स्पीड से है। द्रुत गति, अटनशील, घूमने फिरने का शौकीन होता है। अनवस्थित आत्मा, लेकिन स्टेबल नहीं होता, कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, मल्टीपल ख्याल मन में आते रहते हैं। गच्छति संभ्रमेण सुप्त, गच्छति मतलब गमन करना, ठीक है, सुप्त मतलब सोता हुआ, सोता हुआ भी अपने को सपने में भी यही देखता है, मैं घूम रहा हूँ, ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अव्यवस्थित मति, उसका माइंड भी व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है मति। चल दृष्टि, आंखें बहुत घुमाता रहता है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? असंचय मित्र, असंचय का मतलब क्या है? पैसा भी उसके पास बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, पैसा आ भी जाए तो उसको जोड़ नहीं पाता है। और वैसे ही असंचय मित्र, मित्र भी बहुत कम रहते हैं। नीचे देखिए 66 में, वातिकश्च, वातिक प्रकृति वाले क्या आते हैं? अजा, गो, अज कहते हैं बकरी को, गो कहते हैं गाय को, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं?
शस्य, उष्ट्र, आशु नाम तथा किसकी तरह दिखते हैं? गायें, ऊंट, गधा, उष्ट्र, इन सब की तरह दिखते हैं। ये गिरिद्र, काक, गिरिद्र कहते हैं, काक कुएं कहते हैं, खर गधे को कहते हैं। आदि आदि नाम इनके समान, इनके ऐसे गुण वाले होते हैं ये। बाकी याद रखना लक्षण, चाहे ध्यान और मत याद रखना। फिर देखिए पित्त प्रकृति वाले, संवेदन, दुर्गंध, इनमें स्वेटिंग बहुत अधिक आती है, दुर्गंध, गंदी स्मेल भी आती है इनकी बॉडी से, पसीना ज्यादा होगा इससे स्मेल भी आएगा। पिशित, शिथिल अंग, ताम्र नख, नाखून के ताम्र वर्ण के होते हैं, नयन ताम्र वर्ण के, तालु, दीवा, ओष्ठ, पानी, पाद, ये सब। दुर्भग, दुर्भग मतलब देखने में इतने सुंदर नहीं होते हैं, बात है प्रकृति भी दुर्भग, पित्त वाले भी दुर्भग बोल रहे हैं। वली, पलित प फॉर पीलापन, खलित ख फॉर खालिस्तान, ख फॉर गंजापन। ठीक है, वली, पलित, खलित, जुष्टो, बहुभुग, बहुत खाते रहते हैं, बहुभुगित, बहुत ज्यादा खाना। बड़ी बार पूछता है ये 2017 में आया था, बहुभुग किसका लक्षण है? उष्ण द्वेषी, गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं। क्षिप्र प्रकोप प्रसाद, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। मध्य बल, मध्य आयु भवती, आयु वाले, मध्य बल वाले होते हैं। मेधावी, मेधावी मतलब बुद्धिमान होते हैं ये। ठीक है, मेधावी मतलब बुद्धिमान, निपुण, मति विग्रह, ठीक है, निपुण, किसी काम को एक्सपर्टली करते हैं। तेजस्वी, समतिषु दुर्निर्वार वीर्य, ये सब पित्त प्रकृति के लक्षण हैं। कफ वाले देखिए, श्लेष्म प्रकृति, अस्तु, दूर्व, इंदीवर, दूर्व के समान मतलब ध्रुवा, इंदीवर कहते हैं कमल के फूल को, सुंदर होते हैं देखने में, इसलिए ऐसे शब्द इनके लिए बोल रहे हैं। निशंश्री, निशंश्री, फिर कह रहे हैं आद्र, अरिष्ट, शर, कांडा नाम पर्ण। ठीक है, इनका कलर कैसा होता है? जो कफ प्रकृति वाले होते हैं इनकी उपमा कह रहे हैं दुर्वा के समान, इंदीवर के समान, निशंश्री के समान, आर्द्र अरिष्टक के समान, कांड के समान, या फिर अन्य इनके जैसे इनका वर्ण होता है शरीर का, कफ प्रकृति वालों का। ये सब औषधियों के नाम है। सुबग, देखने में बड़े सुंदर अट्रैक्टिव होते हैं। प्रिय दर्शन, मधुर प्रिय, मीठा खाना इनको पसंद होता है। कृतज्ञ, एक बार कोई इनकी हेल्प कर दे लाइफ टाइम के लिए याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। कृतज्ञ रहते हैं ये। धृतिमान, बुद्धि इनकी हमेशा यादा शक्ति बड़ी स्ट्रोंग रहती है। सहिष्णु लोलुप, लालच नहीं करते बिल्कुल भी, अलोलुप, बलवान होते हैं, बलवंश। ठीक है, ये सब कफ प्रकृति वाले। और देखिए शुक्ल अक्ष, इनकी आंखें व्हाइट कलर की। शुक्ल अक्ष, स्थिर, कुटिल, लक्ष्मीवान, पैसे वाले होते हैं। जल, मृदंग, सिंह, घोष, इनकी आवाज ऐसी होती है जैसे शेर दहाड़ता है, सिंह के घोष के समान। नीचे देखिए, रक्तांत नेत्र, सुविभक्त गात्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट। रक्तांत नेत्र का मतलब है कि जो कफ प्रकृति वालों की आंखें होती हैं, अंत का क्या मतलब है यहाँ से? तो साइड साइड से आंखें लाल लाल। ठीक है, रक्तांत नेत्र। तो ये क्वेश्चन पूछता तो पीते हुए मत लगा के आना कभी। कफज प्रकृति का लक्षण रहेगा रक्तांत नेत्र, लाल लाल नेत्र होते हैं इनके साइड से। अंत, सुविभक्त गात्र, सुविभक्त गात्र का मतलब है इनकी बॉडी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, हर एक गात्र अच्छे से दिखाई देता है, सिंगल सिंगल मसल दिखाई देता है, सुविभक्त गात्र। स्निग्ध छवि, सत्व गुण उत्पन्न, शरीर में सत्व की प्रधानता रहती है। क्लेश क्षम, क्लेश को सहन करने वाले। उसके नीचे देखो, दृढ़ शास्त्रमति, शास्त्र के प्रति इनकी बुद्धि दृढ़ होती है। स्थिर मित्रतन, मित्र हो एक बार किसी से दोस्ती कर ले तो कभी टूटती नहीं है आसानी से। मित्र धन। नीचे देखो, सततम गुरु मान करश्च, कंटिन्यूअसली हमेशा गुरुओं का मान सम्मान करने वाले। इनके गुण किसके तरह मिलते हैं? ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, वरुण, सिंह, गज, गो, वृषण, ताक्षर्य, हंस, इन सबके समान श्रेष्ठ प्रकृति वालों के गुण होते हैं।
नेक्स्ट देखो, प्रकोपो वा अन्य भावो क्षयो वा ना उपजायते, जो प्रकृति बन जाती है, ठीक है, जो प्रकृति बन गई शुक्र शनि का संयोग होने के बाद, प्रकोपो वा अन्य भावो, उसका ना ही प्रकोप होता है, ठीक है, क्षयो वा ना उपजायते, ना ही उसका क्षय होता है, एक और जो प्रकृति बन गई वही रहती है, ये सब भाव है, ठीक है। प्रकृति नाम स्वभाव है न जायते तू गतायुष, गतायुष का मतलब क्या है, जब आयु जाने वाली हो, जब अरिष्ट लक्षण आ जाते हैं तो ही इसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। प्रकृति का कोप होना, बदलना, क्षय होना तभी होगा जब गतायु की अवस्था आएगी, गतायु मतलब मृत्युकालीन समय आता है, अरिष्ट लक्षण होते हैं तभी मिलेगा। विष जातो यथा कीटो ना विष एन विपद्यते, तद्वत प्रकृत्यो मत्सरे शक्रुवंती ना बाधितुम, जिस प्रकार विष जातो, जातो मतलब उत्पन्न होना, विष से पैदा हुआ कीड़ा अपने विष से कभी नहीं मरता है, उसी प्रकार तद्वत प्रकृति मत्तर्यम शकुवंती ना बाधितम, उसी प्रकार प्रकृति भी मनुष्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। अब आएंगी हमारे पास मानस प्रकृतियां। अब आती है मानस प्रकृतियां। मानस प्रकृति कैसे रहेंगी, मानस प्रकृति में रहती है हमारे पास सात्विक काय, राजसिक काय, तामसिक काय। मानस प्रकृतियों में सत्व काय 7 होते हैं, कौन कौन से सत्व काय में 7 होंगे हमारे पास, ब्रह्म काय, महेंद्र काय, वरुण काय, कुबेर काय, गंधर्व काय, यम काय और ऋषि काय। फर्स्ट वन इज द ब्रह्म काय। नेक्स्ट एक ये ऐसे ही राजस काय और फिर तामस काय। तामस काय 3 होते हैं, पशु काय, मत्स्य काय और वानस्पत्य काय। देखो वेरी वेरी इजी, देखो फर्स्ट लाइन 80 नंबर श्लोक ब्रह्म काय की है। ब्रह्म काय वाले कैसे होते हैं, शौच, शौच मतलब सफाई बहुत पसंद होती है उनको, आस्तिक, आस्तिक होते हैं, अभ्यासो वेदेशु हमेशा पढ़ने वाले होते हैं, गुरु पूजनम अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करने वाले, प्रिय अतिथि इज्ज च ब्रह्म काय लक्षणम, मतलब कि जो भी मेहमान आए उनका आदर सत्कार करने वाले, इज्ज कहते हैं यज्ञ करने वाले होते हैं, कौन, ब्रह्म काय वाले। महेंद्र काय देखिए क्या लक्षण है इनके, महातम्यम शौर्य अज्ञा। महेंद्र काय जो भी पानी में रहते हैं, जैसे पानी में कौन रहने वाले होते हैं, इंडियन नेवी वाले, है ना, नेवी वाले जो होते हैं क्या होते हैं, ये शौर्य, ब्रेव होते हैं। सततम शास्त्र बुद्धिता, ये भी कंटिन्यूअसली शास्त्रों का अध्ययन करने वाले। वृत्त्यानाम भरणम, वृत्त्यानाम भरणम का क्या मतलब है, जो भी इनके सेवक होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनका हमेशा पोषण करने वाले होते हैं। 3 लक्षण है, याद रख लेना। वरुण काय, वरुण काय को कह रहे हैं शीत सेवा सहिष्णुत्वम, शीत सेवा मतलब कि शीत ठंडी चीजें इनको पसंद रहती हैं, सहिष्णुत्वम सहन शक्ति बहुत होती है, पैंगल्य हरित केशता, इनके जो केश होते हैं या पीले या हरे वर्ण के होते हैं, हरित। नेक्स्ट देखिए प्रियवादित्वम, प्रियवादित्वम का क्या मतलब है, कभी भी बोलते हैं बड़ा अच्छा बोलते हैं। कुबेर काय, कुबेर जी के पास पैसा बहुत, तो कुबेर काय वाले कैसे होंगे, मध्यस्थता सहिष्णुत्वम, मध्यस्थता का क्या मतलब है, न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे मध्यस्थ धर्मणी, अमध्यस्थ धर्मणी, मध्यस्थता मतलब न्यूट्रल रहने वाले, ठीक है। सहिष्णुत्व सहन शक्ति बहुत रहती है, उसके क्या कह रही है, मध्यस्थता सहिष्णुत्व। अथस्य आगम संचय, कोई भी चीज हो उसको बहुत ज्यादा अच्छे से संचय करके रखने वाले होते हैं। महाप्रसव शक्तित्व, महाप्रसव शक्तित्व मतलब कि प्रजा उत्पन्न करने वाले होते हैं ये। नेक्स्ट देखिए गंधर्व का है गंध माले प्रीतम, इनको गंध अच्छे अच्छे परफ्यूम्स लगाना, माला लगाना
तैयार रहना बहुत पसंद रहता है। नृत्यवादित्र कामिता, विहारशीलता, घूमना फिरना बहुत पसंद है इनको। यम्य का प्राप्तकारी, यमराज जी का काम होता है जिसकी जब प्राण निकालने उस समय फिक्स टाइम पे निकाल लेने हैं, तो इसका लक्षण रहता है प्राप्तकारी। प्राप्तकारी का मतलब फिक्स पीरियड पे प्राण लेने वाले होते हैं प्राप्तकारी। लेट नहीं करते कोई भी काम को, ठीक है। यहाँ से प्राप्तकारी का मतलब कोई भी काम करना हो उसको उसी टेन्योर में खत्म कर देते हैं, बिल्कुल भी लेट ना करने वाले प्राप्तकारी। दृढ़ उत्थान, जो बोल दिया उसको पूरा करते हैं। निर्भय, किसे डरते नहीं है। समृद्धि और शुचि, समृद्धि यादा शक्ति बहुत तेज रहती है और शुचि सफाई पसंद रहती है। राग मोह द्वेष वर्जित, किसी से राग नहीं करते, मोह नहीं करते, द्वेष नहीं करते हैं। ऋषि का देखिए, जप व्रत ब्रह्मचर्य होम अध्ययन सेविनम ज्ञान विज्ञान संपन्नम, ऋषि सत्व के लक्षण है ये। उसको आता है हमारे पास क्या, राजस का है। नंबर 87 पहले वाला है हमारे पास, कौन सा, असुर का है। असुर का के लक्षण है क्या, एक अशिनम, एक अशिनम च औदरिकम आसुरम सत्व ईशिदिश्रितम। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा हुआ असुर काय के बारे में, देखना असुर काय में सिर्फ एक अशिनम लिखा है इन्होंने, ठीक है। आप उसका हिंदी देखिए। असुर काय में क्या कह रहे हैं, ऐश्वर्यवान, रुद्र शूर चंड असूयक, ठीक है, असूयक। यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ असुर काय के बारे में। नेक्स्ट देखो आप सीधे 88 से, 88 में सर्प काय के बारे में बता रही हैं। सर्प काय तीक्ष्ण आयासिनम भीरु चंड मायाविंतम तथा। तीक्ष्ण मतलब गुस्से वाले होते हैं बहुत, आयासिनम मेहनत करने वाले बहुत, भीरु डरपोक, चंड। विहार आचार चपलम, विहार आचार चपलम मतलब कि चलते फिरते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रवृद्ध काम से भी च अपि अजस्र आहार एवं च। शकुन काय के लक्षण है, शकुन काय, शकुन काय में क्या है, प्रवृद्ध काम से भी, हमेशा काम में ही इन्वॉल्व रहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में। या फिर च अपि अजस्र आहार, या फिर खाना ढूंढने के लिए, पक्षियों का यही काम है। अमर्ष, अवस्थाई, कहीं पे स्टेबल नहीं रहते हैं ये। नेक्स्ट वन इज राक्षस का है। राक्षस का कह रहे हैं एकांत ग्राहिता, सिंगल वर्ड याद रखना, एकांत ग्राहिता। जबकि खाना खाते हैं अकेले में खाते हैं, किसी के साथ मिलकर नहीं खाते, एकांत ग्राहिता। उसके बाद देखिए पेशाच गाय, पेशाच गाय के लक्षण है उद्दिष्ट आहारता, तैक्षण्य। उद्दिष्ट आहारता का क्या, में क्या मतलब है, उद्दिष्ट आहारता मतलब कि जो भी आहार खाना किसी के साथ ना ही शेयर करते हैं और ना ही कोई खाना खाने का इनका मेथड रहता है, अच्छे से नहीं खाते हैं, ठीक है। उच्चिष्ट आहारता तैक्षण्य से, साहस प्रियता ब्रेव होते हैं। स्त्री लोलुपत्व, स्त्रियों में बहुत इनका इंटरेस्ट रहता है। निर्लज्ज, लज्जा बिल्कुल नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रेत का है, लास्ट वाला, असम विभाग, कभी भी बांटते हैं तो इक्वली डिवाइड नहीं करते, खुद हमेशा ज्यादा लेंगे, सामने वाले को कम देंगे। दुखशील, दुखी रहते हैं बहुत। असूयकम, लोलुप, लालची बहुत रहते हैं। तामस काय देखो 93 में सबसे पहले पशु काय के लक्षण बता रहे हैं। पशु काय, जानवर को हम क्या बोलते हैं कि इसमें बुद्धि नहीं रहती, तो ये आएगा इसमें भी। दुर्मेधत्वम, दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। मंदता च स्वप्ने मैथुन नित्यता, सोते हैं मैथुन करते, सोते हैं मैथुन करते, और काम नहीं है। निराकार विष्णु च अविज्ञता, पशु काय के लक्षण है ये। नेक्स्ट वन मत्स्य काय, मत्स्य काय में क्या है,
अन्नवस्थिता, इनका मन चंचल नहीं है, बहुत चंचल है, एक जगह स्टेबल नहीं है। अन्नवस्थिता, मूर्ख, मछली की तरह मूर्ख है, बुद्धू है। वीरत्वम, डर जाते हैं, है ना, मछली जल की रानी, हाथ लगाओ डर जाएगी। वीरत्वम, डरपोक होते हैं। सलिल अस्थिता, हमेशा पानी में रहने वाले। नीचे देखिए अब, वानस्पत्य का है। पेड़ पौधों का काम क्या है? सिर्फ खाना बनाना, ठीक है। तो एक स्थान रति नित्य आहारे केवल रत, एक स्थान पे ही रहते हैं, हमेशा खाना ही बनाते रहते हैं। कौन है वो? वानस्पत्य काय वाले। यहाँ पे तीनों काय कंप्लीट हुए। इति श्री स्थाने गर्भ व्याकरण नाम चतुर्थ अध्याय समाप्तम। कोई डाउट हो तो बताइए।